जी। हरे कृष्णा, आप सब लोग का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के क्लास में। तो हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हरे कृष्णा 11वां अध्याय चालू है विश्वरूप, और 11वें अध्याय के हम लोग श्लोक नंबर 8 तक पहुंच गए थे। जस्ट टू रिकैप, हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर में पहले 2 सेक्शन देखे हैं। 1 से 4 सेक्शन में था भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन का रिक्वेस्ट कि आप मुझे इस विश्वरूप का दर्शन कराइए, अगर मैं देखने के लिए क्वालिफाइड अगर हूं तो। और फिर 5 से 8 श्लोक में हमने देखा कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वो वर्णन बतलाते हैं जो अर्जुन देखने वाला है आगे जाके। फिर हम लोग 8वें श्लोक में रुक गए थे, उसे पूरा कर दिया था। 8वां श्लोक है, न तू माम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योग ऐश्वर्यम। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। ये हमारा लास्ट टाइम का श्लोक था 8वें नंबर का। और एक सुंदर परपोट हमने प्रभुपाद का डिस्कस किया था। इस परपोट में एक विशेष चीज प्रभुपाद बता रहे हैं, और वो चीज थी गॉडलेस डिस्प्ले, ईश्वर विहीन ऐश्वर्य। सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं, जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं वे उनके ऐश्वर्यों के ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं अपितु उनके प्रेममय स्वरूप से आकृष्ट होते हैं। राइट। और हमने ये डिस्कस किया था कि ऐसा क्यों है, ऐसा प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं। इसको और आगे बढ़ाएंगे। इस परपोट के अंत में प्रभुपाद यह भी लिखते हैं सेकंड लास्ट पैराग्राफ में, तथ्य तो यह है कि भक्त विश्वरूप देखने की इच्छा नहीं करता, इच्छुक नहीं करता, किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्वरूप का दर्शन करना चाहता था, जिससे भविष्य में लोग यह समझ सके कि कृष्ण केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट नहीं हुए, अपितु साक्षात रूप में प्रकट हुए थे। राइट। तो एक चीज यहाँ पे कंटिन्यूसली प्रभुपाद बता रहे हैं इस थीम को, कि विश्वरूप दर्शन कराने के पीछे उद्देश्य ये है कि जो हम जैसे ईश्वर विहीन लोग हैं, जो भगवान में विश्वास रखने के लिए कुछ ना कुछ प्रूफ मांगते हैं, कुछ साइंटिफिक एविडेंस मांगते हैं, उन हम जैसे भक्तों के लिए भगवान ने ये अनोखा उपक्रम किया, जिससे हमारी श्रद्धा बनी रहे उनके ऊपर कि ये न केवल ये रास लीला करने वाले या फिर ग्वाल बालों के साथ खेलने वाले भगवान नहीं है, बल्कि कौन है, साक्षात ईश्वर हैं, जो कि इस जगत का नियंत्रण करते हैं, इस सृष्टि को कंट्रोल में करते हैं। राइट। ये चीज हमने देखी थी, इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको आगे बढ़ाते हुए जाते हैं श्लोक नंबर 9 पे। अब ये सेक्शन दूसरा चालू होने जा रहा है हमारा। तो श्लोक नंबर 9 से 31 है, बहुत लंबा सेक्शन है, 9 to 31 तक। अगर आप ब्रेकअप देखेंगे, आपके इधर भी रहेगा तो आप देख लीजिए। श्लोक नंबर 9 से 14 तक क्या दिख रहा है उसका डिस्कशन अर्जुन करेंगे, और फिर 15 से लेकर 31 तक उसका और विस्तार से वर्णन, और फिर अर्जुन की कुछ प्रार्थनाएं यहाँ पे नजर आएंगी हमको। 2 भाग में है, 31 तक सेक्शन है। देखते हैं आज कितना आगे जा सकते उतना बढ़ेंगे। संजय उवाच संजय उवाच एवं मुक्ता ततो राजन् एवम् उक्त्वा ततः राजन् महायोगेश्वरो हरि महायोगीश्वरः हरिः दर्शयामास पार्थाय दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वर्यम्। परमं रूपम् ऐश्वर्यम्। पढ़िए अनुवाद, अनिता माता जी पढ़िए अनुवाद।
यस प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। ओके, थैंक यू। यहाँ पे विश्वरूप का प्राकट्य हो रहा है बाजू में। यहाँ पे बाजू में एक छोटा सा कैंटीन है हॉस्पिटल का, तो उसमें कुछ मिक्सर चल रहा है। मिक्सर भी एक छोटा सा विश्वरूप का मॉडल है, जिसमें सबका चटनी हो गया। जैसे छोटे मिक्सर में चटनी होता है ना, वैसे हम सबका विश्वरूप के मुंह में जाके चटनी होने वाला है एक दिन। वैसा भयानक वर्णन आगे जाके आएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विशेष शब्द इस्तेमाल किया गया है, महायोगेश्वर। महायोगेश्वर क्यों कह रहे हैं? श्रीधर स्वामी का कमेंट्री है यहाँ पे। स्पेशली नो जो दर्शन अर्जुन को होने जा रहा है वो कोई सामान्य दर्शन नहीं है, ये अद्भुत दर्शन है, राइट। इसीलिए भगवान अर्जुन को क्या, सॉरी, अर्जुन भगवान को किस शब्द से पुकार रहे हैं? योगेश्वर। आप योगेश्वर हैं। सारे योग, और स्पेशली आपने इस जगत में सुना होगा, देखा होगा, छोटे छोटे योगी होते हैं। आई मीन योगी हमारे लिए बड़े हैं, बट स्टिल भगवान के सामने छोटे छोटे हो। ये सारे योगी कोई छोटा सा सोना का छटक पर सोना निर्माण करता है हाथ से, कोई धुआं निकालता है, कोई राख निर्माण करता है। और भगवान ऐसे सारे छोटे छोटे बड़े बड़े जितने भी योगी इस जगत में हैं, उन सब योगियों के क्या है? ईश्वर हैं। इसीलिए विशेष शब्द आता है महायोगेश्वर। अब क्या है? सारे योगियों के ईश्वर हैं विशेष करके। और इस शब्द का प्रयोग करके अर्जुन भगवान को प्रेरित कर रहे हैं कि आप मुझे आपका योग जो ऐश्वर्य है, विश्व रूप जो आप आगे वर्णन किए पीछे, वो मुझे आप दिखाइए। अब यहाँ से आगे फिर विश्व रूप का वर्णन करना चालू करते हैं भगवान। सॉरी, संजय वर्णन करा रहे हैं, जो कि धृतराष्ट्र को बता रहे थे वहां पे कैसे दिख रहा है, और वही यहाँ पे गीता में डॉक्यूमेंट किया गया है। तो कहते हैं, अब ये श्लोक थोड़े पढ़ने में थोड़े अटपटे हैं। जैसा विश्वरूप थोड़ा अटपटा है, वैसे श्लोक भी वैसे ही है। तो देखिए आपको कितना जमता है। अनेक वक्त्र नयनम, अनेक वस्त्र नयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम, एक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, अनेक आभरणम, दिव्यानेक उद्धत आयुधम, अनेक उद्युक्त आयुधम, दिव्यालंबारधरम, दिव्य माल्यंबरम धरम, दिव्य गंधानुलेपनम, गंध अनुलेपनम, सर्वाश्चर्यमयं देवम, सर्व आश्चर्यमयं देवम, अनंतं विश्वतोमुखम। अनंतं विश्वतोमुखम। ओके, थैंक यू। गायत्री माता जी पढ़िए अनुवाद इसका। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक ट्रांसलेशन बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों में अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये वर्णन वहां पे दिख रहा है इसको, अर्जुन को, और वही चित्र वहां पे प्रदर्शित किया जा रहा है। इसको दिखा रहे हैं संजय जी, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। एक्चुअली धृतराष्ट्र ने भी इससे पहले विश्व रूप देखा था। इसका वर्णन आता है महाभारत में। कहते हैं कि जब भगवान ने अपना विश्व रूप दुर्योधन को दिखाया था, उस समय कहते हैं कि धृतराष्ट्र ने भगवान से प्रार्थना की थी कि आप मुझे भी दृष्टि दीजिए कि मैं इस विश्व रूप को देख सकूं। तो उस समय में धृतराष्ट्र को भगवान ने दृष्टि दिया था और वो विश्व रूप उन्होंने देखा था, लेकिन फिर भी उनमें बदलाव नहीं आया। इसलिए भागवत में एक श्लोक है, कहते हैं पश्यन् अपि च पश्यति, आपने सुना होगा कई बार।
कि देखने से भी नहीं दिखता है। शुण्वन अपी न शुण्वती। अब कैसे भी इसको फिर अपने अपने जो अलग अलग इंद्रिय हैं, जो कभी सुनते हैं तो भी नहीं सुनते हैं, देखते हैं तो भी नहीं देखते हैं, और कड़वा टेस्ट लेते हैं फिर भी नहीं लेते हैं। ऐसे ही हुआ। कितनी बार हमने इस जगत की कितनी सारी चीज़ों को टेस्ट किया है और फिर तकलीफ उठाई है, फिर भी हम उस चीज़ को वापस टेस्ट करना चाहते हैं। तो ये यहाँ पे एक चीज़ बतलाई जा रही है। और आप देखेंगे इस वर्णन को, इस पूरे प्रसंग के या फिर गीता के अंत में, अगर किसी के अंदर परिवर्तन होता है तो दो व्यक्तियों के अंदर परिवर्तन होता है। एक है अर्जुन जिसके अंदर परिवर्तन हो गया, और दूसरा है संजय। और जो सुनने वाला व्यक्ति है धृतराष्ट्र, उसके अंदर तो कभी परिवर्तन आता ही नहीं, क्योंकि उसका मोह जो होता है अपने पुत्र के लिए, उसकी वजह से एक तो ओबीडियंट नहीं रहते वो। संजय को कई बार कहा जाता है कि वे धृतराष्ट्र के स्पिरिचुअल मास्टर के रूप में भी काम मतलब करते थे, आध्यात्मिक गुरु के रूप में। लेकिन बिकॉज धृतराष्ट्र उनसे ओबीडियंट नहीं थे उनके आदेशों के साथ, वैसे तो किसी से भी ओबीडियंट नहीं थे। कितने मुनि और ऋषि हस्तिनापुर के कोर्ट में आके चले गए और उन्होंने समझाया कि आप पांडवों के साथ इस तरह से वैर मत करो, उनके हक में जो भी है आप उनको दे दो। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है, मैं आज सुबह लेक्चर सुन रहा था प्रभुपाद का, प्रभुपाद कह रहे थे कि धृतराष्ट्र, जो हमने शुरू में एक श्लोक लिया था, श्लोक नंबर 1 गीता का, जो सबसे पहला श्लोक है, जिसमें धृतराष्ट्र पूछते हैं कि इस युद्ध भूमि में जो मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र एकत्रित हुए हैं वो क्या कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे थे कि जो चोर रहता है ना, उसके मन में हमेशा डाउट रहता है। चोर के मन में हमेशा डाउट रहता है। और प्रभुपाद एक सुंदर प्रसंग बता रहे थे, कह रहे थे कि आज से कुछ वर्षों पहले भारत में कभी भी अगर किसी दो व्यक्तियों में झगड़ा हो जाता था, या किसी भी घर में या गांव में कुछ ऐसी घटनाएं घटती थी कि अभी उसके लिए आदमी से सच बुलवाना है, तो उस समय वो मंदिर में जाते थे उसको लेके। मंदिर में क्यों लेके जाते थे? क्यों लेके जाते थे मंदिर में? एनी गेस? कि वो सच बोले। हाँ, क्योंकि ये जनरली अंडरस्टूड चीज है कि भगवान के सामने तो कोई झूठ नहीं बोलेगा, राइट? बाकी जगह झूठ बोल सकते हैं, लेकिन भगवान के सामने कैसे झूठ बोल सकते हैं? वैसा कल्चर पहले रहा करता था, आज तो पता नहीं। लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान हर जगह तो मौजूद है, लेकिन टेम्पल में स्पेशली मौजूद है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में जो कथा आती है साक्षी गोपाल की, जो वृद्ध ब्राह्मण थे और एक तरुण ब्राह्मण थे, आपने तो प्रसंग सुना हुआ है कई बार। वो जब उनके ऊपर आरोप लगता है तरुण ब्राह्मण के ऊपर कि आपने ये वृद्ध ब्राह्मण जो थे उनको जबरदस्ती कुछ खिलाया पिलाया और उनसे बुलवा लिया कि आपकी बेटी से शादी करवा दूंगा मैं करके। गांव वाले और उनके भाई सब उनके ऊपर आक्षेप लगाते हैं कि मेरे पिताजी को फंसा दिया। तो ये छोटा जो ब्राह्मण रहता है वो स्वयं वृंदावन चले जाता है और भगवान को बोलता है कि आपको मेरे साथ आना पड़ेगा साक्ष्य देने के लिए। वही बन जाते हैं कटक में आके साक्षी गोपाल। सुंदर कथा है, आपने अगर चरित्रामृत में पढ़ी होगी तो, या फिर पढ़िएगा। तो इस तरह से धृतराष्ट्र के अंदर ये परिवर्तन नहीं हो पाया क्योंकि वो सबमिसिव नहीं थे। लेकिन गीता के अंत में संजय के अंदर ये परिवर्तन आया। इसलिए देखिए ना, ये एपिसोड ऐसा है कि संजय एक तरह से प्रीचिंग कर रहे हैं। संजय इज डूइंग ए प्रीचिंग वर्क टू हुम धृतराष्ट्र। प्रीचिंग जब हम करते हैं तो कभी कभी क्या होगा ना कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगा प्रीचिंग में, राइट? और हमें ये कभी सोचना नहीं चाहिए, दैट इज द स्टैंडर्ड। जब हम प्रीचिंग कर रहे होते हैं तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अरे मैं प्रचार करूंगा ना तो 4 लोग मेरे से जो सुन रहे हैं ना वो सबमिसिव होने चाहिए, उनको गीता समझ में आनी चाहिए। जैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ कि सबको गीता पढ़ाई जाए तो अंत में सब लोग गौर हृदय का डीटी ले लेंगे और घर में डीटी को इंस्टॉल करेंगे और फिर पूजा करेंगे। सक्सेस, गीता कोर्स का सक्सेस हो गया। कि हमारे चौपाटी वाले में यहाँ पे मैंने किया था, अभी रिसेंटली वृंदावन से डीटीज लेके आया है, गौर हृदय के 10-15 डीटीज लेके आया। तो ऑफ कोर्स ये मेरा थॉट प्रोसेस है, बट देन स्टिल
प्रीचिंग कैसे काम करता है देखिए, अगर आप में से फिर इसका मतलब ये नहीं कि आपने डीटी नहीं लाया तो मैं ये समझूंगा कि आप लोग के अंदर परिवर्तन नहीं हुआ। दैट्स नॉट द थिंग, बट ऐसा कभी कभी लगता है प्रीचर लोगों को। लेकिन उसका दूसरा साइड ये है कि प्रीचिंग करते समय प्रीचिंग मतलब जो लोग सुनने आए हैं या जिनको हम बता रहे हैं उनका भले फायदा हो ना हो, लेकिन फायदा एक जन का जरूर होता है। किसका? किसका होता है? प्रीच करने वाले का। यस, प्रीचिंग करने वाले का जरूर फायदा होता है। मेरा तो बहुत फायदा हुआ है। आप लोगों को पता नहीं कितना फायदा हुआ, उसके लिए मैं प्रभु जी क्षमा जो चाहता हूँ। सुनता है उनको भी फायदा, हरि बोल, हरे कृष्ण प्रभु जी, जो यस सुनता है उनका भी फायदा होता है। यस, सुनता उसका फायदा होता है, लेकिन अभी समझो अगर कुछ लोग बोलेंगे हमारा कुछ फायदा ही नहीं हुआ प्रभु जी आपकी प्रीचिंग से। से फॉर एग्जाम्पल, लेकिन नहीं प्रभु का होता है, फायदा होता है। से फॉर एग्जाम्पल, कोई बात नहीं, मेरा लेकिन जरूर फायदा हुआ। मेरा इतना अध्ययन हुआ, इतना भगवान के प्रति मेरा प्रीति बढ़ गया, इस जगत के बारे में जानने को मिला, ईश्वर के बारे में जानने को मिला, आध्यात्मिक हमारे स्वरूप को जानने को मिला। बहुत बड़ी चीजें हैं ये। स्पेशली जब टीचर पढ़ाते थे उनको पढ़ाने के पहले अगर आपको 1 घंटा पढ़ाना है तो टीचर को 10 घंटा पढ़ना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि 10 घंटे का उतना उसका एक्सपीरियंस और रियलाइजेशन होना चाहिए एक्चुअली। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि 10 घंटा पढ़ाने के लिए मुझे 10 घंटा सुनना है, बट दैट सुनना तो है ही है, बट वो साक्षात्कार भी होना चाहिए हमारे हृदय में। पूरा ना हो 100%, बट कुछ परसेंट तो होना चाहिए। देन जब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे या आप किसी और को एक्सप्लेन करेंगे तो उससे इफेक्ट पड़ता है। इट्स नॉट जस्ट एकेडमिक कोर्स, ये कोई केवल एकेडमिक कोर्स नहीं है। तो इसलिए इस गीता के अंत में आप देखेंगे कि किसी का फायदा नहीं हुआ, लेकिन एक व्यक्ति का जरूर फायदा हुआ, और वो है प्रीचर का। संजय का जरूर फायदा हुआ। इसीलिए कहते हैं वो लास्ट में कि मेरे मतलब ऐसा रोम मेरे एकदम हर्ष से उल्लासित हो रहे हैं। बेसिकली प्रीचिंग करने से क्या होता है, हमें मौका मिलता है भगवान को याद करने का। नहीं, भगवान को याद करने का मौका मिलता है ना। और भगवान को याद करना सबसे बड़ी चीज है अपने पूर्ण जीवन काल में। हर जगह यही मैसेज दिया गया है, गीता हो या भागवत हो, कि भगवान को क्या कहते हैं, वो कौन सा कोटेशन है, स्मर्तव्य सततम विष्णु, हमेशा विष्णु को याद करना चाहिए, राइट। सततम विस्मर्तव्य न जातु चित। यस, सततम कीर्तयन्तु माम, कि हमेशा कीर्तन करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब अगर मैं अकेला रहता तो क्या हरे कृष्णा करता, लेकिन आप लोग मेरे सामने तो एक बार हरे कृष्णा मंत्र हो गया, राइट। तो दैट्स द अपॉर्चुनिटी वी ऑल हैव। इसलिए हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। और प्रीचिंग का एक गोल भी नहीं है कि मैं प्रीचिंग करूंगा तो 4 लोग मुझे ठीक से सुनेंगे तो मेरे कल फॉलोअर हो जाएंगे। आजकल जैसे रहता है ना, यूट्यूब रहता है या फिर फेसबुक रहता है, मैं कुछ वीडियो डालूंगा तो लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे, यानी कि मेरे फॉलोअर बन जाएंगे। और अगर कोई फॉलो नहीं करेगा, सब्सक्राइब नहीं करेगा, तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। और पर्सनल लाइफ में हम देख सकते हैं ऐसा कि हम किसी को प्रीच करते हैं तो व्यक्ति अगर वो हमें उतना वैल्यू नहीं देता है, हमें इतना रिस्पेक्ट नहीं देता है, तो हम क्या सोचते हैं, कुछ फायदा नहीं हुआ इसको प्रीचिंग करने का। अरे आपने प्रीचिंग किया था किसके लिए? आपको रिस्पेक्ट दे इसलिए नहीं, वो आपको दिया तो अच्छी बात है। आपने उसको क्या सिखाया प्रीचिंग करते समय? किसको रिस्पेक्ट करना चाहिए? भगवान को करना चाहिए। ऑफकोर्स वैष्णव को करना चाहिए, तो उसमें आप भी एक वैष्णव है। लेकिन आप अगर खुद को वैष्णव मानेंगे और सोचेंगे कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, दैट्स द रॉन्ग फिलोसॉफी। आपके पार्ट में रॉन्ग सोच रहे हैं आप। तो इसीलिए प्रीचिंग करने का ये फायदा है कि हमें निराश न होते हुए बड़े जोश से हर रोज प्रीचिंग करना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रीचिंग करना चाहिए। प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करना चाहिए, डायरेक्ट प्रीचिंग ही हो। कुछ नहीं हुआ तो भगवान के पुस्तकों के बारे में बताना चाहिए, किसी को इंस्पायर करना चाहिए, राइट। और खुद पढ़ेंगे सुनेंगे, वो भी अपने आप के लिए प्रीचिंग हो गया। तो इस तरह से ये अभी वर्णन आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे पॉइंट में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इन दोनों श्लोकों में अनेक शब्द का बारंबार प्रयोग हुआ है। अनेक अनेक, अनेक वक्त्र, अनेक दिव्या, राइट। ऐसा इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि जो यह सूचित करता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा था उसके हाथों, मुखों, पांवों की कोई सीमा न थी। ये रूप सारे ब्रह्मांड में फैले हुए थे, किंतु भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे देख रहा था।
यह सब कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के कारण संभव हो पाया। राइट, ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य दिवि सूर्यसहस्रस्य सूर्य सहस्रस्य भवे भवेत् युगपत उत्थिता भवेत् युगपत् उत्था यदि यदि भासदृशी सा श्याम यदि भासदृश्य साक्षात् भासतस्य महात्मना। भासतस्य महात्मनः। ओके, सत्यभामा माता जी पढ़िए अनुवाद। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम, हरि बोल। यदि आकाश में हजारों सूर्य, एक मिनट, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, पढ़िए यदि माता जी। आकाश में, हाँ, यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज से भी तेज की समता कर सके। हाँ, तेज की समता कर सके। करेक्ट, थैंक यू। तो ऐसा विश्व रूप है, इसकी तुलना की जाती है, प्रभुपाद इस परपोर्ट के अंत में भी लिख रहे हैं और शुरू से लिखते हैं कि अर्जुन ने जो कुछ देखा वह अकथ्य था। अकथ्य मतलब कथन, मतलब जिसको कथन नहीं कर सकते, इनडिस्क्राइबेबल कहते हैं उसको इंग्लिश में। इसीलिए आपने कभी कभी सुना होगा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो केवल इंडिकेट की जा सकती है, डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। मतलब उसको क्या बोलते हैं, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हाँ, वर्णन नहीं हो सकता, केवल तुलना की जा सकती है उसको किसी चीज के साथ। जैसे कहते हैं कि भगवान के नेत्र कमल दल के समान है। अभी एक्चुअली कमल दल के समान कैसे हो सकते भगवान के नेत्र? कमल दल तक भौतिक वस्तु है, राइट? कमल दल कैसे हो सकता है भगवान का? लेकिन हमारे कैपेसिटी में हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग जहां तक स्ट्रेच कर सकता है, खींचा जा सकता है, वहां तक कमल दल ही तुलना आती है, उसके आगे तुलना नहीं है उसकी, राइट? इसीलिए कमल दल कहते हैं। जैसे भगवान का कहते हैं कि भगवान का जो रंग है वो भी श्याम वर्ण का है। अभी श्याम कौन सा है? वो ऐसा नहीं कि ऐसा जैसे ब्लैक रहता है इस जगत का, या फिर जैसे कोई पेंट में ब्लैक दिखता है आपको, वैसा नहीं है। लेकिन हमारे लिए तुलना करने के लिए वो एक श्याम वर्ण दिया गया है, समथिंग लाइक दैट। तो जब हमारे शब्द जो है वहां तक पहुंच नहीं पाते उसको डिस्क्राइब करने के लिए, तो उसको बोलते हैं इनडिस्क्राइबेबल, अकथ्य। तो भी संजय धृतराष्ट्र को उस महान दर्शन का मानसिक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहा है। न तो संजय वहां था, न धृतराष्ट्र ने, किंतु व्यासदेव के अनुग्रह से संजय ने सारी घटनाओं को देख सकता था। ये होता है गुरु का प्रसाद। आप यहाँ बैठ के भी भगवान के आध्यात्मिक जगत में चल रही लीला को देख सकते हैं, अगर भगवान को कृपा आशीर्वाद देंगे और दर्शन देंगे तो। अतएव इस स्थिति की तुलना वह काल्पनिक घटना यानी कि हजारों सूर्यों से कर रहा है, जिससे इसे समझा जा सके। यानी कि एक साथ जब हजार सूर्य आएंगे, अभी देखिए हमारे सामने एक सूर्य है, कभी आपने कभी कोशिश किया है सूरज की तरफ देखने का? दोपहर में देखा है कोई कोशिश? क्या होता है देखने से? प्रभु जी, एकदम अंधेरा हो जाता है, सर चकराने लगेगा ज्यादा देंगे तो। सर चकराने लगेगा ज्यादा देखेंगे तो? मतलब देख सकते हैं? नहीं प्रभु जी देखते ही ना अंधेरा जैसा, ये मतलब आंखों के सामने आ जाएगा। मतलब एक सेकंड भी ऐसे नहीं होता है कि वहां ठहर सके नेत्र अपने वहां पे। पूरा ऐसा, उसे मराठी में क्या कहते हैं? डोळे दीप्तात, दीप्तात, डोळे दीपून निकतात। उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? आंखें पूरे झिलमिला जाती है, आंख में पानी आ जाता है। मोतीबिंद का ऑपरेशन करना पड़ेगा। चकाचौंध हो जाती है, हाँ, चकाचौंध। समझ में नहीं आता आगे क्या है, राइट? तो अगर एक सूर्य ऐसा एकदम ब्लाइंडिंग और बर्निंग है, जैसे हजारों सूर्य अगर साथ में आ जाए, माय गॉड, जल जाएंगे आप, तो राख हो जाएंगे, देख ही नहीं सकते। ऐसी तुलना की जा रही है, राइट? और ये सब जितने सारे सूरज है, ये केवल कुछ अंश हैं, भगवान के शरीर से निकालने वाले ब्रह्मा ज्योति के अंश हैं। सोचो भगवान के शरीर में कितना तेज रहेगा, राइट? इसलिए तो भगवान ने 10वें अध्याय में बोला ना, मम तेज अंश संभवा, राइट?
यद्यद् विभूति मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तत् एव गच्छत्तम मम तेज अंश संभवा, कि केवल एक अंश से संभव है, तो बाकी क्या चीजें कही जाए। और अगर आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे, चैतन्य चक्रवर्ती इस चीज को कहते हैं कि मैनहट्टन में जब पहली बार पहला बॉम्ब बनाया गया था ना, एटॉमिक बॉम्ब मैनहट्टन, तो उस समय उसका जो टेस्टिंग हुआ था एटॉमिक बॉम्ब का, उस समय भयंकर तेज ऐसा रोशनी फैला हुआ था। तो उस समय के जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने इसी श्लोक को गाया था गीता के, और कहा था कि ये ऐसा ऐसा अद्भुत हो रहा है कि मानो ऐसे हजारों हजारों सूर्य एक साथ क्या हो गए हो, उदित हो गए। वेस्टर्न वर्ल्ड में गीता के यही रेफरेंस मिलते हैं ज्यादा। अगर आप कभी देखेंगे हिस्टोरिकली वहां के साइंटिस्ट भी, उन्होंने भी, और दूसरा एक श्लोक है उसका भी मिलता है कालोस में। कालोस में क्यों? क्योंकि काल का रूप है, वो सब डिस्ट्रॉय करता है, राइट। तो ऐसा अद्भुत रूप यहाँ पे भगवान अर्जुन को दिखा रहे हैं। और ये कैमरा कैसा है, एकदम झूम झूम होते जा रहा है। अभी जैसे होता है ना कैमरा झूम होता है, मेरा हाथ आ गया झूम आपके अगर मेरा हाथ ऐसे आए धीरे 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 धीरे, तो कैसा लगेगा? डर लगता है ना, समथिंग लाइक दैट। ओके, अभी इसको आगे बढ़ाते हैं और फिर कहते हैं भगवान आगे, सॉरी संजय आगे कहते हैं 13वें श्लोक में, तत्रैकस्थं जगतं कृष्णं तत्र एकस्थं जगतं कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा प्रविभक्त अनेकधा पश्यत देवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा। ओके, हिराल प्रजापति पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, पढ़िए। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। ओके, प्रभुपाद लिखते हैं, तत्र शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्वरूप देखा, उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे थे। युद्ध भूमि में अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान की थी, राइट। इसीलिए किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था कि दोनों में क्या चल रहा है, इतना डायलॉग, और अर्जुन इतना विस्मित क्यों हो रहा है, भयंकर। अभी देखो आगे जाके उसमें आएगा, पूरा विस्मित हो जाएगा अर्जुन। प्रभुपाद आगे भी लिखते हैं कि वह कृष्ण के शरीर में हजारों लोग देख सका। जैसा कि वैदिक शास्त्र से पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक है और लोग भी अनेक है। इनमें से कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ सोने के, कुछ रत्नों के, कुछ बहुत बहुत बड़े हैं, तो कुछ बहुत बड़े नहीं है। अपने रथ पर बैठकर अर्जुन ने इन सबों को देख सकता था, किंतु कोई यह नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच क्या चल रहा था। इसीलिए पिछले श्लोक में कहा गया है अकथ्य, राइट। बाहर के लोग तो उसको कथन ही नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अर्जुन स्वयं भी कथन नहीं कर पाया था। अर्जुन स्वयं कथन नहीं कर सका कि एक्चुअली क्या देखा जा रहा है। और ऑफ कोर्स जब कहा जाता है कि कथन नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये नहीं कि हमें ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए तो आप बोलेंगे कल प्रभु जी ये भगवान का जो दर्शन है ना अकथ्य है, वो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये नहीं कि डिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। जैसे तुकाराम महाराज कहते हैं कि अगर हंस बहुत एकदम ग्रेसफुली चलता है, एकदम मस्त, एकदम हंस का चलना बहुत अच्छा दिखता है, राइट, एकदम ग्रेसफुली चलता है। इसका मतलब ये नहीं कि फिर बाकी पंछी या बाकी प्राणी चल नहीं सकते, भी चल सकते हैं ना अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार। तो इसीलिए जिसकी जो कैपेसिटी है उसके अनुसार भगवान को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कीजिए। तो अभी अर्जुन देखिए क्या होगा उसके, ततः स विस्मय आविष्टो दृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवम् कृतांजलिर्भाषत।
ओके, तरला स्वरूप माता जी पढ़िए अनुवाद। तरला स्वरूप माता जी। आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। ओके, अभी क्या हो गया अर्जुन? मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित, रोमांचित, आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम किया। क्योंकि क्या हो रहा है अभी यहाँ पे, अर्जुन के लिए भगवान एक मित्र थे, सखा थे, लेकिन जब ऐसा अद्भुत रूप देख रहा है, ऐसा विशाल भयंकर रूप देख रहा है, तो उसका जो साक्ष्य रस था वो चेंज होके ऐश्वर्य रूप में आ गया। अब गड़बड़ हो गई पूरी राइट। साक्ष्य रस तो हायर लेवल पे, ऐश्वर्य लोअर लेवल पे। प्रभुपाद उसको यहाँ पे तात्पर्य में शायद यहाँ लिख रहे, कहीं तो लिखा, हाँ यहीं पे लिख रहे हैं। कहते हैं कि एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं था कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्री संबंध था, किंतु दर्शन होते अर्जुन अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम कर रहा था और हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है, उनके ईश्वर की प्रशंसा कर रहा है। बड़े बड़े भक्त कृष्ण को समस्त संबंधों का आधार मानते हैं। शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है और ये सब कृष्ण में निहित है। यह कहा जाता है कि दो जीवों के बीच, देवताओं के बीच या भगवान तथा भक्त के बीच पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों के सागर भगवान है। यानी कि जितने भी इस दुनिया में हमारे रिलेशनशिप हैं, पति पत्नी का रिलेशनशिप है, माँ और बेटे का रिलेशनशिप है, एक कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, सारे जितने भी रिलेशनशिप, सबके स्रोत और आधार कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। इसीलिए जिसको जिस रिलेशनशिप की कमी पड़ेगी उसने क्या करना चाहिए? अगर कोई बोलेगा ठीक से पत्नी नहीं मिली, मैं कुछ कहता हूँ वो कुछ कहती है, आज बोला था पराठे बनाओ, रोटियां बना दी। पत्नी कहेगी सोचा था आज मार्केट से कुछ अच्छा फल लेके आएंगे, ये सूखा कुछ चीज लेके आ गए दूसरा ही। सोचा था आज घुमाने लेके जाएंगे, बोले ऑफिस का बहुत सारा काम है। बच्चा बोलेगा पिताजी पिताजी आइसक्रीम लेके आओ, पिताजी बोले गला खराब हो जाएगा, आइसक्रीम मत खाओ। कितने सारे एक्सपेक्टेशन हमारी रहती है पर्टिकुलर रिलेशनशिप से। तो लेकिन अगर हम जानेंगे कि कितने भी रिलेशनशिप इस जगत में है वो हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकते अनलिमिटेडली, हम सब लिमिटेड है ना, सब लिमिटेड है, तो फिर हम भी लिमिटेड ही किसी को आनंद दे सकते हैं, अनलिमिटेड नहीं दे सकते। अब ये चीज समझने के लिए समय लगता है, लेकिन अगर हमको मालूम पड़े कि ओके यहाँ पे लिमिटेड है, तो फिर अनलिमिटेड कहाँ पे मिलता है? वो हम मिलता है भगवान के साथ। तो कभी भी जीवन में ऐसा लगे कि ये रिलेशनशिप काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, लेकिन एक रिलेशनशिप जरूर काम करेगा, और वो है गिरधारी के साथ। गिरधारी जी के साथ अगर संबंध बनाएंगे, सारे संबंधों की पूर्णता हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि भगवान क्या है? सारे संबंधों के आधार है, स्रोत है। अब ऐसा दिव्य संबंध चखने वाले अर्जुन सडनली क्या हो गए? मोहग्रस्त हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, रोमांचित हो गए, क्योंकि ये रूप ही इतना भयानक और विस्मित करने वाला है। अचानक अब यहाँ पे आप किसी को देख रहे हैं और वो अचानक उसके 1000 हाथ निकले, 1000 सर निकले, कैसा लगेगा आपको? समझो यहाँ पे अनुराधा माता जी है, सडनली उनका रूप अगर दुर्गा देवी का रूप बन गया, बंगाल से है ना, हाथ में त्रिशूल और इतना तलवार है और भयानक, ऐसा तो कोई लग रहा है बाप रे क्या हो गया, डर जाएंगे लोग, राइट। इसीलिए देखिए यहाँ पे अर्जुन अभी क्या करने जा रहे हैं? हाथ जोड़ रहे भगवान से, माफ कर दो भगवान मुझे। आई मीन टू से कि वो अभी आगे कहेंगे कि क्या है कि ऐसे रूपों को देख के मैं क्या हो रहा हूँ? डर रहा हूँ, आप मुझे आपका ओरिजिनल रूप दिखाए, आगे जाके कहेंगे। इसलिए देखिए हमने इस श्लोक के शुरुआत में देखा था कि गॉडलेस डिस्प्ले, ईश्वर विहीन, और प्रभुपाद ने इसको ईश्वर विहीन इसीलिए, और प्रभुपाद के ईश्वर विहीन कहने का अर्थ ये नहीं कि फिर वो ईश्वर का नहीं है, वो ईश्वर का ही है भाग, ईश्वर का ही रूप है वो एक, लेकिन वो हमारी भक्ति को नहीं बढ़ाता है, या बढ़ाता है लेकिन इनडायरेक्टली बढ़ाता है, डायरेक्टली नहीं बढ़ाता है। शुद्ध भक्तों को इसमें इंटरेस्ट नहीं रहता ज्यादा।
यू नो गीता ऐसी जबरदस्त चीज है, भगवत गीता, कि गीता हमको इस जीवन का सत्य बतलाने में मतलब जरा भी तनिक भी हिचक नहीं करती है ना। जब हम प्रीचिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, तो जी आप इस्कॉन में आओगे ना, बहुत मजा आएगा, आपको आनंद आएगा, रोज रसगुल्ला रसमलाई मिलेगा प्रसाद में, यात्रा जाने को मिलेगी, सब कुछ बताते हैं आप, लेकिन एक चीज नहीं बताते। क्या नहीं बताते, कि भैया ये सब लोग है ना, इसका इसका हिसाब भी चुकाना पड़ता है, फ्री में नहीं मिलेगा कुछ भी। आई मीन टू से कि भगवान फीस नहीं मांगते हैं, लेकिन कोई भी चीज अगर आपको सरलता से मिल जाए तो उसका वैल्यू नहीं रहता है। इसलिए भगवान भी चाहते हैं कि आप उसको थोड़ा स्ट्रगल करके प्राप्त करें। इसलिए भागवत के अगर प्रथम स्कंद में देखेंगे, नारद मुनि जिन्होंने अपना डिवोशनल करियर स्टार्ट किया था, भक्ति वेदांत इसका सेवा किया, उनकी माँ का देहांत हो गया, माँ का देहांत हो गया, पहली परीक्षा थी। जब माँ का देहांत हो गया तो बोले कि एक्चुअली क्या है, भगवान ने उनको मुझसे दूर लेके गए ताकि मैं उनके मार्ग में आगे निकल सकूं। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि माँ को छोड़ना चाहिए, राइट। इसका अर्थ ये है कि अनैतिक, आई मीन टू से अनावश्यक, क्या बोलते हैं उसको, आसक्तियां नहीं बनानी चाहिए। तो अगर हमारे घर में माँ है, पिताजी, उनको भक्त बनाना चाहिए, या कोशिश करना चाहिए कि भक्त बने, वो नहीं बने तो भी फेयरवेल बनाने की कोशिश करना चाहिए, राइट। फिर नारद मुनि आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, अच्छे भक्त बने भगवान के, भगवान का दर्शन भी हृदय के अंदर किया, लेकिन फिर भगवान गायब हो गए। और नारद मुनि भगवान को ढूंढने लगे, रोने लगे, भगवान कहाँ हो, मुझे देखो। तो आकाश से भगवान ने आवाज दिया, इस जन्म में आप मुझे वापस नहीं देख पाओगे। जस्ट इमेजिन, नारद मुनि जैसे इतने बड़े भक्त, जिनका करियर जब स्टार्ट हुआ तो उन्होंने उस जन्म में भगवान को नहीं पाया। और हम सोचते हैं कि मैं अभी 10 साल भक्ति कर लूंगा तो अभी तुरंत गिरधारी मेरे सपने में आने चाहिए, मेरे घर में आने चाहिए। मेरा उंगली पकड़ के मेरे को लेके जाने, चल आज हम रासलीला के लिए जाते हैं, चलो। कैसे संभव है, जब नारद मुनि जैसे ऐसे उदाहरण भागवत में दिए गए हैं। कितना कैसा लगा होगा, विचार करो आप, जिसने घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, माँ चली गई, बस गई। एक तो अकेले थे, दासी के पुत्र, यानी कि माँ अकेली उनकी थी केयर टेकर, माँ भी चली गई, फिर भी उनका हृदय इतना कॉन्फिडेंस में आ गया कि ओके भगवान मुझे बुला रहे हैं, जाने तो मुझे भगवान के पास। और अंत में भगवान बोले, बेटा अभी भी तुम ठीक से शुद्ध नहीं हुए हो, इस जन्म में तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो, तुम्हें अगले जन्म में मैं प्राप्त होऊंगा। तो नारद मुनि ने कुछ नहीं कहा, ये नहीं कहा कि गद्दार कहीं का, धोखे से बुलाया इस्कॉन में, बोला वो रबड़ी मिलेगी, मालपुआ मिलेगा, मजा आएगा, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी तुम्हारी। हम यही कहते हैं ना प्रीचिंग में। लेकिन हमें समझना चाहिए कि गीता देखिए क्या कर रही है यहाँ पे। गीता क्या कर रही है, सत्य को बतला रही है, और बिल्कुल शर्मा नहीं रही है गीता। गीता जी को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है, अरे मैं क्या अभी ऐसा सब कुछ, उसको डर जाएगा बेचारा, गीता पढ़ना छोड़ देगा कल से। आगे जाके वर्णन आएगा कि विश्व रूप के मुख में हम सबों का चटनी हो रहा है, सबका चटनी होने जा रहा है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, काल काल रूप में भगवान के। जब आपको याद रहेगा, रशिया में भी कोर्ट केस हुआ था, और एक हिंदू कन्वर्टेड इस्लामिक एक व्यक्ति है, उनका नाम सुना होगा, सलमान रश्दी करके। वो कहते हैं कि ये जो गीता के कुछ श्लोक है ना, यहाँ पे खास करके जो 11वें अध्याय में आते हैं, कहते हैं कि भगवान अपने दांतों तले सब कुछ चबा रहे हैं, सारे कौरव सैनिक, पांडव सैनिक चूर हो रहे हैं, और खून जुआ से खून चाट रहे हैं, जैसे नरसिंह भगवान का रूप है। अपने भक्त के पिता को ही मार डाला। कोई लोग कहते हैं कि देखो कैसा भगवान है, अपने भक्त के पिता को ही मार डाला, क्या बात है, राइट। लेकिन समझने के लिए समझना चाहिए ना, फिलोसफी के लिए, कि क्यों मारा, क्या है, कौन है, कैसे है। तो ये पर्टिकुलर कमेंटेटर इन कुछ श्लोकों को निकालते हैं गीता से और कहते हैं कि सैटेनिक वर्सेस है गीता के, सैटेनिक आसुरिक वर्सेस हैं। कहते कि देखो कैसे भगवान की पूजा करते हैं हिंदू लोग, ऐसे भगवान को कोई पूजा करता है? खून काट मार हो रही, सबको भयंकर, सब खत्म हो रहा है पूरा। और जो गीता का जो रशिया में जो रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च ने जो कोर्ट केस किया था, उसमें उन्होंने यही सेक्शन उठाया था, विश्व रूप का। ये सेक्शन उठा के कहा था कि देखो ऐसे भगवान और ऐसे गीता की, हम नहीं मानते, इनको हटाओ यहाँ से, इनको। तो ऑफकोर्स भक्तों ने काफी प्रोटेस्ट किया था, और भगवान की कृपा से हम वो केस जीत गए थे।
और रशिया में प्रचार और आगे बढ़ गया था, उससे तो इस्कॉन और फैल गया आगे, गीता का और प्रचार होने लगा। लेकिन मेरे कहने का कंक्लूजन ये था कि इन सारे प्रसंगों का यहाँ पे जो गीता में आएंगे उन सब का उद्देश्य एक ही है कि हमें बताना कि गीता इस मतलब लाइफ जो हमारी है ना उसके दो पहलू है। एक पहलू तो है कि वाह वाह कितना सुंदर सूरज उगता है, और नदी के किनारे जाता हूँ तो मुझे गाने याद आते हैं बॉलीवुड के, वाह नदी के किनारे में घूमू झूमू। आजकल यहाँ पे बॉम्बे में चौपाटी है, तो चौपाटी के किनारे जाओ मजा आता है, वाह। लेकिन वही चौपाटी कभी कोई सुनामी भी दिखा देती है, राइट? तो सुनामी आती है तो भयंकर काल रूप में आ जाती है और सब कुछ तितर बितर करके जाती है। तो जब ऐसा होता है ना तो आदमी क्या बन जाता है, हम्बल बन जाता है, नम्र बन जाता है, समझता है कि इस जगत में कोई ऐसी शक्तियां हैं जो इसको क्या कर रही है, नियंत्रित कर रही है। केवल मेरे चाहने से या मेरे कहने से चीजें फुलफिल नहीं होती है। अब मैंने तो सोचा कि मैं बहुत अच्छा जीवन जीऊंगा, मजा करूंगा, मस्ती करूंगा, लेकिन ये सुनामी आ गया, कोरोना आ गया, क्या क्या आ गया पता नहीं। इसलिए गीता का ये दूसरा पहलू है। और ऑफ कोर्स ये जो भी हमें हो रहा है, ये हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भगवान करा रहे हैं। भगवान करा रहे हैं, लेकिन कर्म के नियमों के द्वारा करा रहे हैं, इसमें भगवान का दोष नहीं है। उन्होंने तो कंपनी बना के रखा है, फैक्ट्री में किसको आना है, काम करना है, करो। अच्छा काम करोगे प्रमोशन मिलेगा, बुरा काम करोगे डिमोशन होगा। यानी कि कहने का अर्थ है कि अच्छा काम करोगे स्वर्ग में जाओगे, बुरा करोगे नरक में जाओगे। इसमें मेरा क्या दोष है? तुम अपना कर्म बनाते हो, मैंने फैक्ट्री बना के रखा है, जिसको जो कर्म करना है करो, राइट? और गीता ऐसे तथ्यों को बतलाने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करती है। ये गीता की विशेषता है। और बाकी जितने भी आप देखेंगे ना रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जगत में, गॉड इज वेरी मर्सीफुल, भगवान बहुत कृपालु है, भगवान बस कृपालु ही कृपालु कहते रहते हैं। अरे भगवान किसी भी रूप में आपके पास आए, आपके पास किसी बीमारी के रूप में भी अगर आए, तो भी हमें उतना गट्स होना चाहिए भगवान को स्वीकार करने के लिए कि यह भी भगवान ही है। प्रभुपाद जब कलकत्ता में अपने लड्डू गोपाल के लिए पूरिया तल रहे थे ना, जापानीज सोल्जर्स बॉम्बिंग कर रहे थे कलकत्ता के ऊपर, और रॉकेट, वो उसमें आवाज निकालते हैं महाराज। ऐसे एक रॉकेट गिर रहा है, दूसरा गिर रहा है, बॉम्ब गिर रहे हैं, और प्रभुपाद मस्त है अपना पूरी बनाने में, कचौरी बनाने में। प्रभुपाद कहते हैं कि ये भी कृष्ण का ही रूप है। ऐसा अगर हम कभी देख पाए तब आप समझ लीजिए कि आपने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। तब तक हमने किसी के ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया। थोड़ा कुछ हो जाता है, हम ये भक्त ने ऐसा क्यों कहा मेरे को, वो कौन होता है, मैं इतना बड़ा सीनियर, मैं इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ, मैं इतना काउंसलर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। बस यही गीता का मैसेज है? जी नहीं, ये गीता का मैसेज नहीं है। गीता का मैसेज ये भी है कि हम नेगेटिविटी में भी भगवान को देख सकें। दैट्स व्हाट आवर प्रोग्रेस इज टेस्टेड। और कई बार आप देखेंगे जीवन में अगर ऐसा नहीं होगा ना, तो आपका लाइफ स्टैटिक हो जाता है, वन वे हो जाता है। समझो आपके जीवन में सब कुछ आपके हिसाब से चले, जो कुछ मैं चाहता हूँ वही होता जाए, तो क्या होगा? आपका जीवन क्या हो जाएगा? प्रोग्रेस नहीं, आपको मालूम नहीं पड़ेगा आप प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि प्रोग्रेस का परीक्षा कब होता है? प्रोग्रेस का परीक्षा तब होता है जब आपके इच्छा के खिलाफ कोई चीज हो जाए, फिर भी आप उसको सहन करें और आगे बढ़े। अदरवाइज सब कुछ अच्छा चल रहा है, गुड़ी गुड़ी चल रहा है, आपका प्रोग्रेस का परीक्षण कब होगा? आपने सुना होगा एक बीमारी है, चतुर्थ को इसका सुंदर विश्लेषण करते हैं। सीपा नाम का एक बीमारी है, सीपा, उसका फुल फॉर्म है कॉन्जेनिटिव इनसेंसिटिव टू पेन। कॉन्जेनिटिव इनसेंसिटिव टू पेन, यानी कि जन्मजात बीमारी है, इनसेंसिटिव रहता है दर्द के। मतलब अगर किसी के उसके शरीर में अगर कोई दर्द होता है ना, तो इनसेंसिटिव, समझ में नहीं आता दर्द हो रहा है करके, सीपा बोलते हैं। तो ऐसे कई एक किसी हॉस्पिटल में ऐसे किसी 1.5 साल की बच्ची का इंटरव्यू, मतलब उनके पिताजी का इंटरव्यू लिया गया था। छोटी बच्ची है 1.5 साल की, उसको बीमारी है। तो छोटे बच्चों को समझ में नहीं आता उनका। यस माता जी कुछ कहना चाहती हैं? सत्य भाव माता जी। नहीं, सुन रहे हैं। ओके, सुन रहे हैं, सब लोग मेरे साथ हैं? आर यू ऑल विथ मी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। ओके ठीक है, आप सब लोग मेरे साथ हैं। ज्यादा नहीं, अभी कुछ 10-15-20 मिनट बाकी है। हाँ। आपका दर्द कम हो जाएगा। आपको सुनती हूँ तो ऐसा लगता है सुनते जाओ, बस सुनते जाओ।
इसलिए बहुत ध्यान से सुनती है। लेकिन आज का रिकॉर्डिंग भेजना बंद कर दिया आपने। अरे मैंने बोला था ना आपको, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मेरे फॉलोअर बन जाइए आप, मुझे अच्छा लगेगा। अरे मैं बच जाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं होता प्रभु जी, समझ में नहीं आ रहा किधर से ठीक है, करें। मैं पोस्ट करता हूँ, कभी कभी मैं भूल ओके जाता हूँ। तो मेरे कहने का अर्थ ये था कि ये जो बीमारी है सीपा, 1.5 साल के बच्चे के पेरेंट लोगों का इंटरव्यू लिया था। तो बच्चे छोटी, अभी छोटे छोटे बच्चे अन्नमय कोश में रहते हैं, हमेशा कुछ चीज खाना है, कुछ खाना है, कुछ खाना है। तो अभी जैसे दांत आना चालू हो जाता है ना, तो अपने जो जुआ रहते हैं ना उसको काट डालते हैं लोग, या कुछ कटीली वस्तु को हाथ में पकड़ते हैं, और उनको दर्द नहीं होता क्योंकि वो उनकी बीमारी है, दर्द नहीं होता। ये भी वही कितनी भयंकर बीमारी देखी, आपको अगर किसी ने थप्पड़ मार दिया आपको दर्द ही नहीं होगा। राइट। तो ऐसे, और वो कह रहे थे, कहते कि डॉक्टर फिर क्या करते थे, जैसे ही उस बच्चे का दांत आता था ना तुरंत उसको निकालना पड़ता था, नहीं तो क्यों पूरा खून खून हो जाता, पूरा किसी को काट रही है, कुछ खा रही है, चाकू को पकड़ रही है। सोचिए ऐसा बीमारी रहेगा तो क्या होगा। और उसके पेरेंट्स का जब इंटरव्यू लिया गया तो पेरेंट्स से पूछा कि आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है ऐसा। तो वो कह रहे थे कि हम भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करते हैं कि इस बच्चे के जीवन में कुछ दर्द आ जाए, इसको कुछ दर्द मिले, इसको कुछ तकलीफ हो। जस्ट इमेजिन, हम लोग हमेशा रोते हैं कि जीवन में दर्द मत दो, तकलीफ मत दो, दुख मत दो, राइट। और ये यहाँ पे माता पिता हैं जो क्या कर रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं कि इसे तकलीफ दो, इसे दर्द दो, इसे क्यों ऐसा? क्योंकि पेन भी बहुत ही वाइटल होता है हमारे जीवन में, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हमारे जीवन में दुख और दर्द नहीं रहेगा ना, तो उसका जो अपोजिट साइड है ना, सुख, वो हम समझ नहीं पाएंगे। जैसे किसी ने अगर प्यार किया हो तो उसे मालूम पड़े कि प्यार, आई मीन टू से, अगर आपने सुना होगा विनोद अग्रवाल जी को, विनोद अग्रवाल जी बहुत ही हिंदी के बड़े मशहूर कवि रह चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण के बहुत सुंदर सुंदर भजन गाए हैं। उनका एक इंटरव्यू मैंने सुना था। वो कहते हैं कि मैं जब छोटा, मतलब कॉलेज में था, तो मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन उससे बाद में कुछ हो नहीं पाया, शादी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, वो चली गई, कुछ ऐसा हो गया। तो कहते हैं कि फिर बाद में लेट 50s में वो सिंगर बन गए, मतलब जीवन काल के बड़े व्यापारी है बॉम्बे में, अनिल अग्रवाल जी का आपने सुना होगा, कपड़े का बड़ा व्यापार है उनका। तो कहते थे कि उस समय जो मुझे समझ में आया कि एक्चुअली ये तड़प क्या होती है, किसी से अगर प्रेम हो जाता है, अगर वो व्यक्ति नहीं मिलता, तो ये सेम विरह की जो भावना होती है, भगवान जब गोपियां उनको छोड़ के चले गए वृंदावन से मथुरा चले गए, तो उनके अंदर क्या तड़प रहेगी, वो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए सैंपल चाहिए ना, बिना सैंपल के कैसे टेस्ट कर सकते हैं आप। तो इस जगत में हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार की तड़प और हर प्रकार का दुख, ये भी एक साइड है भौतिक जगत का, और वो हमारे लिए जरूरी है। अगर वो नहीं रहेगा तो हमारा जीवन बहुत ही स्टैटिक हो जाएगा, डायनेमिक नहीं बनेगा। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि कल से आप फिर बोले भगवान कल से बहुत दर्द भेज दो जीवन में। राइट, आप बोलेंगे ऑलरेडी बहुत परेशानी आए प्रभु जी, हमको सिपा बीमारी नहीं है। हमारे लाइफ में बहुत दर्द है, राइट। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मेरा कहने का आशय ये था बिफोर स्टार्टिंग दिस सेक्शन। अभी जो आगे सेक्शन आएगा कि ये जगत का जो दर्द है वो हमें याद, ईशोपनिषद में प्रभुपाद कहते हैं कि miseries of this world serves to indirectly remind our incompatibility with matter। सुना होगा आपने, पढ़ा होगा ईशोपनिषद में। इस जगत के जो दर्द और दुख होते हैं ना, वो अप्रत्यक्ष रूप से हमें आत्मा का जड़ पदार्थ के साथ जो मिलन है वो असंभव है, ये दिखाता है। अभी हमारा मिलन किसके साथ हुआ है? जड़ पदार्थ के साथ हुआ है। आत्मा जड़ पदार्थ के साथ मिलना चाहता है, लेकिन वो वस्तु स्थिति ऐसे, मतलब वो स्थिति इतनी खराब है कि हमें वो दर्द देता है, पेन देता है, तकलीफ देता है, कष्ट देता है। तो आत्मा को किसके साथ मिलना चाहिए? आई मीन टू से कि हमें ब्रह्म ज्योति में जाके मिलना नहीं चाहिए, लेकिन परमात्मा के साथ एक होकर सेवा करना चाहिए हमें, राइट। दैट्स अवर मेन पर्पज। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्जुन विस्मित हो रहे और मोहग्रस्त हो रहे, और भगवान को प्रार्थना करेंगे, और धीरे धीरे अर्जुन भी समझेंगे कि यस, हर चीज का अपना महत्व है। भगवान भी बतलाएंगे एक एक करके कि
जैसे अभी आप में से कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्लास खत्म हो जाएगी ना, आप सोचिए जरा 2 मिनट बैठ के। इस अध्याय का सारांश यही है। क्या सारांश है? हर क्लास खत्म होने के बाद 11वें अध्याय का बैठ के जरा सोचिए, मैं अभी मरने वाला हूँ कुछ क्षणों के बाद। जस्ट इमेजिन, मैं अभी मरने वाला हूँ, तो फिर आपकी भावना क्या है? आई मीन ज्यादा भी सोचिए मत, तो फिर मेरे को फोन आना चालू हो जाएगा, प्रभु जी हमारे इधर से किसी ने जंप कर लिया। मेरे कहने का अर्थ है कि फिलोसॉफिकली सोचिए कि हम जब हमारा क्षण आएगा, वो अवस्था आएगी शरीर छोड़ने का, तो हमारी भावना क्या रहेगी? क्या हम तैयार हैं? यस हीरालाल प्रजापति प्रभु तैयार है? यस यस। मैं सोचती मैं जपा करते हुए मरूं, मेरा डेथ हो तो मैं जपा करती रहूं या भगवान का सेवा करती रहूं, तभी मेरा प्राण निकले। क्या बात है, बस ऐसी सोचती। यही आपकी इच्छा पूरी हो कि ये देह जब छूटे तो भगवान का स्मरण, भक्तों का स्मरण, गीता जी का स्मरण, इस 11वें अध्याय का स्मरण हो आपको। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कभी कभी 11वां अध्याय थोड़ा बोर लगता है लोगों को कि क्या विश्वरूप ठीक है, इतने हाथ है, इतने कान है, इतने नाक है, ये है वो है, लेकिन इसमें बहुत ही फिलोसॉफिकल मैसेज है, डीप फिलोसॉफिकल मैसेज। अरे इसलिए जब हम सोचेंगे कि हमारे सामने मृत्यु खड़ी है तो क्या होता है ना, आई मीन 2-3 पॉइंट है, अगर आप कभी कंटेम्पलेट करना चाहेंगे तो मैंने उठाए चैटन सुंदर नोट से, बहुत सुंदर पॉइंट्स है। कहते हैं कि जब मृत्यु का रहस्य हमारे सामने आता है ना, तो ये हमें मतलब जागरूक करता है कि हमारे पास जितना भी समय बचा है ना, उसका सही सही उपयोग हो लाइफ में। आज हम सही सही उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे समय का? क्योंकि हम सोचते हैं कि अरे मैं तो बहुत जीने वाला हूँ, मैं कभी मरूंगा ही नहीं, अभी तो अच्छा चैंटिंग करने के लिए तो और 100 साल बचे हैं। हमने भक्ति करने के लिए चैंटिंग स्टार्ट किया, लेकिन चैंटिंग हमारा रोज ऐसे होता है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। किसी के हाथ में मोबाइल है, किसी के सामने टीवी है, किसी का न्यूज़पेपर है, कोई किसी के बारे में सोच रहा है क्या कर रहा है। ऐसे जब हमारा चलता है, क्योंकि हमें लगता है कोई बात नहीं, और अब 16 माला तो बहुत है ना यार, 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, कल भी माला करनी है, परसों भी माला करनी है, माला ही करनी है। ये पहले माला फिर काम, पहले माला फिर काम, पहले माला प्रभु जी, पहले माला। तो इसलिए यस थैंक यू, पहले माला करनी चाहिए। इसलिए हमें दिस इज फर्स्ट थिंग हैपेंस, क्या हमें एनकरेज करता है कि हमारे पास जो भी समय है ना, उसका सही से उपयोग करें। और दूसरा चीज, स्पिरिचुअलिटी हमारे लिए प्रायोरिटी है, कन्विक्शन भी आ जाता है, क्योंकि मरने के बाद क्या है, कुछ नहीं है। जितना भी आपने उपाधि बनाया, जितना भी आपने डेजिग्नेशन बनाया, पैसा कमाया, घर बनाए, ये बनाया, वो बनाया, भक्ति शास्त्री का डिग्री भी लिया, सब कुछ जाएगा। ये हम हमेशा सुनते आ रहे हैं, लेकिन बोलते हैं हाँ प्रभु सुनाते जाओ, सुनते आ रहे हैं हम लोग। और भी आगे वाले प्रीचर यही सुनाने वाले हमको, लेकिन ट्राई टू रजिस्टर इट। एंड थर्ड थिंग, ये क्या करता है, हमारा एप्रिसिएशन बढ़ाता है किसके प्रति? जो हमें ब्लेसिंग मिला है ना अभी जीवित रहने का, तो हम एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ रहते हैं। इस प्रभु जी का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरे जीवन में, ये मंदिर का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है ना, इस संस्था का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमें ग्रेटिट्यूड रहता है, कृतज्ञता रहती है कि आज मैं जीवित हूँ उन लोगों की वजह से, राइट। तो इसीलिए हमेशा हमें कंटेम्पलेट करना चाहिए कि इस जगत की जो नेगेटिविटी है वो क्या करती है, हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाने के लिए विवश करती है। कृष्णा इज द पॉजिटिविटी, और इस जगत के दुख दर्द सारे सब क्या है, नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी हमें क्या करती है, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाने का प्रयास करती है। और बाकी जो है इस दुनिया के लोग, वो क्या करते हैं, इस सत्यता को छुपाते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं तुम अरे बहुत जियोगे यार, मजा करोगे, क्या इतना टेंशन ले रहे हो, खाओ पियो मजा करो यार। लेकिन 8वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, ब्रह्मा जी का है ना वो जो श्लोक आता है, आ ब्रह्म भवना लोकान, सॉरी वो नहीं, भूल गया मैं, अभ्यास नहीं कभी के दिनों से श्लोकों का रिवाइज करने का, लेकिन उस श्लोक में आपने सुना होगा कि अटलांटिक महासागर में, प्रभुपाद लिखते हैं परपट में, इतने सारे बुलबुले एक क्षण में आते हैं चले जाते हैं, उतने ब्रह्मांड क्रिएट होते हैं, उतने ब्रह्मा जी एक एक क्षण में क्रिएट होते हैं और खत्म हो जाते हैं, राइट। तो इसलिए हमें सदैव याद रखना चाहिए कि इन सारे यहाँ पे जो आने वाले आगे श्लोक हैं या फिर अध्याय सेक्शन है, ये हमें यही दिखाना चाहते हैं कि इस जगत की जो नेगेटिविटी यहाँ पे दिखेगी, हिंसा, हत्या, दुख, इसके परे क्या है, एक पॉजिटिविटी है भगवान की।
इसलिए देखिए अभी अर्जुन यहाँ से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे वर्णन करना। ये सुंदर श्लोक, अभी 4 लाइन में श्लोक आएंगे, तो थोड़ा मीटर आप पकड़ लीजिए इसको। पश्यामि देवा, सॉरी इसका मीटर भूल गया मैं। पश्यामि देवा समदेव देहे अस्नामि देव समदेह देहे सर्वास्तथा भूत विशेष संगान् सर्वास्था भूत विशेषसंगान् ब्रह्माणमीश कमलासनस्थ ब्रह्मामिदं कमलासनस्थ ऋषिश्च सर्वानुगरगाश्च दिव्यान् महर्षिश्च सर्वाश्चदिव्यान्। ओके, आशीष मंडल प्रभु अनुवाद पढ़िए। आशीष मंडल प्रभु आपके पास किताब है? नहीं है, ओके। वनमाली, सॉरी वंदना आहूजा माता जी पढ़िए आप। दंडवत प्रणाम। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर के सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों का एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा अन्य ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हरे कृष्ण। तो ये भगवान के अंदर, आपके शरीर में, यानी कि भगवान के शरीर के अंदर क्या देख रहे हैं? विश्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। ये प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु अर्जुन दिख रहा है। अतः वह ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को तथा उस दिव्य सर्प को, जिस पर गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड के अधोतल में शयन करते हैं, देखता है। इस शेषशय्या के नाग को वासुकी भी कहते हैं, अन्य सर्प को भी वासुकी कहा जाता है। अर्जुन गर्भोदक्षाई विष्णु से लेकर कमल लोक स्थित ब्रह्मांड के शीर्षस्थ भाग को, जहां ब्रह्मांड के प्रथम जो ब्रह्मा निवास करते हैं, देख सकता है। यानी कि बेसिकली आदि से लेकर अंत, सृष्टि का जो स्टार्ट पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट, सब कुछ उसको दिख रहा है। और ये सब क्या हो रहा है? भगवान की कृपा से संभव हो रहा है करके कहते हैं यहाँ पे। और आगे अर्जुन कहते हैं, अनेक बाहा दुर्वक्त्र नेत्रम, अनेक बाहो पश्यामि त्वं सर्वतोमुपम नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। Yes, Brijmohan Prabhu, would you like to read? Prabhuji, actually, I don't know Hindi little bit. Okay. But I will try. हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकोनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत देखता है, न मध्य और न आदि। थैंक यू प्रभु जी। अच्छा पढ़ा आपने। आप इसी तरह हिंदी क्लास में आएंगे तो आपका हिंदी फर्स्ट क्लास हो जाएगा। यस, ओके, थैंक यू सो मच। ये तुलना ऐसी है जैसे समथिंग लाइक कभी कभी ऐसे तुलना की जाती है कि समझो आप अगर समंदर के बीच में अगर फंस गए, बहुत भयानक समंदर, उसके बीच में फंस गए, तो अगर आगे देखेंगे समंदर, पीछे देखेंगे समंदर, दाएं समंदर, हर जगह समंदर, ऐसा लगता है बीच में फंस गया, अभी फंस गया, बचाओ, कहाँ जाऊं मैं। भले उसको बोट में बैठा होगा फिर भी डर जाएगा देख देख के। कभी मुझे डर लगता है समंदर में, ऐसा देखता हूँ समंदर, ऐसा तो अच्छा लगता है समंदर चौपाटी, लेकिन अंदर पानी की तरफ देखता हूँ, बाप रे कितना विशाल भयानक है। अगर अंदर गया तो, और अगर अंदर गया तो बाहर आने का रास्ता ही नहीं है कहीं पे, राइट? कितना डेप्थ है। समथिंग लाइक दैट अर्जुन को ऐसे ही यहाँ पे मतलब
अगर हमारी तुलना में अगर देख सकते हैं तो। और यहाँ पे अर्जुन दो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, विश्वेश्वर, विश्व रूप। विश्वेश्वर मतलब इस जगत, लॉर्ड ऑफ द विश्व, इस जगत के ईश्वर, उसको विश्वेश्वर कहते हैं। और दूसरी चीज एक तो विश्वेश्वर हो गया शब्द, और दूसरा हो गया विश्वरूप, यानी कि अपने रूप से पूरे इस जगत को क्या कर रहे हैं, पूरे परवेड कर रहे हैं, या यानी कि फैलाए, अपने आप को फैले हुए पूरे विश्व में, तो विश्वरूप बन गया उनका। अगर आप कुंती महारानी का प्रेयर देखेंगे प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में, तो कुंती महारानी में कहते हैं अथ विश्वेश विश्वात्मनम विश्वमूर्ति सुकेशु में। देखिए माँ भी उतनी फिलोसॉफिकली इंटेलिजेंट और बेटा भी जैसे अर्जुन यहाँ पे बोल रहा है, वैसे माँ ने बहुत पहले ही बोल दिया, इसलिए वो संस्कार भी अर्जुन के अंदर है। इसलिए अगर बच्चों में संस्कार देने हैं तो माँ को भी गीता पढ़नी पड़ेगी, तभी ब्रिजमोहन जैसे बच्चे बन सकते हैं, राइट। ब्रिजमोहन प्रभु के सुंदर सुंदर लेक्चर आते हैं हरे कृष्णा टीवी, मैंने देखे उस दिन, महाप्रभु के ऊपर भी एक आया था एपिसोड, बहुत सुंदर। तो इसलिए संस्कार है। यहाँ पे देखिए कुंती महारानी कह रही है, 3 प्रकार से वो कहती है, विश्वेश, विश्वात्मन और विश्वरूप। कहते हैं कि यू आर अबोव द यूनिवर्स एज इट्स कंट्रोलर, मतलब आप विश्व के ऊपर है, इसके नियंत्रक, इसलिए आप क्या है, विश्वेश हैं। लेकिन आप इस विश्व के अंदर भी है, इसलिए आप क्या है, विश्वात्मन, इस विश्व के आत्मा है। और ये सारा विश्व आप खुद है, इसीलिए क्या, विश्वरूप। ये 3 शब्दों का इस्तेमाल किया है, विश्वेश्वर, विश्वात्मन और विश्वरूप, राइट। और फिर आगे अर्जुन कहते हैं किरीटीन गदिन चक्रिन च। अभी थोड़ा मीटर थोड़ा चेंज होगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ कुछ मीटर में बैठते नहीं बैठते, लेकिन आप जैसे बनेगा वैसे बनिए। किरीटीन गदिन चक्रिन च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वं दुर्निरीक्ष्य समन्तात् दीप्तानल अर्क द्युतिम अप्रमेय। ओके, मनोहर बलदेव प्रभु पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा। आपके तो उसके देश के कारण देख पाना कठिन है, प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। क्योंकि मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुक्तों, गद्दाओं और चक्रों से विभूषित है। ओके, तो जो पहले बतलाया गया था संजय द्वारा, समथिंग लाइक दैट, कि सब कुछ क्या हुआ है, तेज से भरा हुआ है, इसलिए हमें आपको देख नहीं पा, चकाचौंध। और फिर आगे कहते हैं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम्, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमव्ययं श्वासत धर्मगुप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। ओके, पढ़िए पंचतत्व प्रिय प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। आप परम आद्य ध्येय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम अवतार आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। हरे कृष्ण। नाउ अभी क्या हो रहा है, जो उनका भयानक जो ये था, पहले श्लोक में कहा गया था कि शुरू में मोहित हो गए, विस्मित हो गए, अभी क्या हो रहा है, वो ग्लोरिफिकेशन में टर्न हो रहा है, मतलब स्तुति करना चालू कर दिया है उन्होंने भगवान का। क्योंकि और कह रहे हैं कि मतों में मतलब ये मेरा ओपिनियन है कि आप क्या है, परम पुराण पुरुष हैं, और वही व्यक्ति है जो सनातन धर्म के पालक के रूप में भगवान यहाँ पे आते हैं और धर्म का विस्तार करते हैं, राइट। ओके, अब देखिए आगे 19वें श्लोक में, अनादि मध्यम अनंत वीर्यम
अनादि मध्यम अनंत अनंतव्यम अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम अनंत बाहुं शशि सूर्यम पश्यामि त्वां दीप्त हुताशवक्त्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवस्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। ओके, राम भद्र हरि प्रभु है यहाँ पे। ओके, चित्र गोविंद प्रभु है यहाँ पे। अनुराधा माता जी आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु। यस माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हाँ ठीक है, अभी आप लोगों का नंबर गायब हो गया। अनुराधा माता जी पढ़िए। अरे प्रभु जी म्यूट पे था। कोई बात नहीं, लेडीज फर्स्ट, उनको पढ़ने दीजिए अभी। कोई बात नहीं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत पढ़िए। थैंक यू प्रभु। हरि बोल। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। हरे कृष्णा। ओके, चक्रवर्ती पाद अपने कमेंट्री में लिखते हैं श्रीधर स्वामी को कोट करते हुए, कहते कि यहाँ पे जो बार बार रिपीटेशन हुआ है ना, क्योंकि आप बोलेंगे बार बार वही चीज क्यों बता रहे हैं, आदि मध्य अंत, वो तो पहले बताया, असंख्य भुजाएं असंख्य सूर्य, बार बार बता रहे हैं आप। तो बार बार बताने का उद्देश्य ये है कि अर्जुन को क्या हुआ है, आश्चर्यचकित हो गए थे पहले वो, राइट, एस्टोनिशमेंट। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, अगर समझो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि कोई व्यक्ति यहाँ होना चाहिए और अगर वो आ जाए अचानक, तो आप पूरे एक्सटेशन में आ जाते हैं, अरे बाप रे आप आ गए, वाह वाह वाह, आप आ गए आप आ गए। हम बोलते हैं ना, रिपीटेडली बोलते हैं, समथिंग लाइक दैट। और अभी अर्जुन धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपने उस ट्रैक में आ रहे हैं जिस ट्रैक में भगवान को पहले देखा करते थे, विष्णु के रूप में या कृष्ण के रूप में। धीरे धीरे सबसे पहले तो मोहित हो गए, विस्मित हो गए। जैसे कोई अंधा व्यक्ति होता है ना, अंधा व्यक्ति को अगर अचानक दृष्टि आ जाए ना, तो उसको समझ में नहीं आता ये चाकू है, ये। आपने कभी देखा है अंधे व्यक्ति को? मतलब आपको अंधे व्यक्ति को सबने देखा है। लेकिन अंधे व्यक्ति को अगर तुरंत अगर दृष्टि आ जाए, तो अगर समझो ये रेडियो है, मेरे सामने एक रेडियो, तो वो देखेगा, बोलेगा रेडियो है ये, तो अभी उस रेडियो उसको चमकेगा नहीं। फिर बाद में, क्योंकि उसको नॉलेज किससे आता है, परसेप्शन से आता है, टच करने से आता है, टच ये रेडियो है, फिर उसको पकड़ता है, ओ रेडियो, ओ ओके ओके ये रेडियो है ऐसा, ओ ओके ओके, इसको रेडियो ऐसा होता है क्या, ऐसा दिखता है क्या? आर यू गेटिंग मी? समझ रहे हैं आप लोग मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ? तो शुरू में अर्जुन को कुछ दिख नहीं रहा था, आंखें चकाचौंध हो गई थी, इतना बड़ा सूर्य तेज, सब कुछ विस्मित भयंकर। अभी धीरे धीरे दृष्टि जब आ रही है, देख रहे हैं, तो रिलेट कर रहे हैं कि ओके ये वही कृष्ण है, वो वही विष्णु है जो धर्म गोप्ता है, धर्म के पालक हैं, जिनका अनादि नहीं है, आदि नहीं है, मध्य नहीं है, अंत नहीं है, राइट। इस तरह से उसको आइडेंटिफाई करें। तो यस, आपको और एक श्लोक लेते हैं, फिर यहाँ पे आज विश्राम देंगे, और एक श्लोक ले, 20 नंबर का श्लोक लेते हैं। दव आ पृथ्वीव्यो ध्रुवा पृथ्वीर्अन्तरं हि। पढ़िए व्याप्तं तवैकेन दिशश्च सर्वा द्रष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदम् लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मनम्। ओके, राम भद्र हरि प्रभु पढ़िए अभी। अब है, जब मैं बोलता हूँ तो पढ़ते नहीं, फिर बोलते हैं प्रभु जी मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। ओके, तो अभी पढ़ेंगे। हाँ, क्या नाम था उनका, अभी मैंने जिसका नाम लिया था पिछली बार, चित्र गोविंद प्रभु पढ़िए।
कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी पढ़िए। यस प्रभु जी मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरे पास भगवत गीता नहीं है। आपकी आवाज से तो मुझे नटनागर प्रभु की याद आ गई। आपकी गुजराती कम्युनिटी में नटनागर प्रभु आपके हेड थे, वो गायब हो गए यहाँ से, विश्व रूप में से वो अलग हो गए। क्योंकि आपको उन्हें मना के वापस लेके आना चाहिए। यस ओके थैंक यू। किसी के घर में घंटी भी बज रही है, प्रसाद मिलेगा थोड़े समय, 5 मिनट 2 मिनट के लिए बाद मिलेगा प्रसाद। यस अभी पढ़ेंगे आनंद राम पटेल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडोत प्रणाम। यस दंडोत प्रणाम प्रभु जी पढ़िए फटाफट श्लोक, लोगों को प्रसाद मिलना चाहिए, घंटी बज चुकी है। आकाश तथा सारे लोकों एवं बीच के समस्त में व्यक्त हैं। हे महापुरुष, आपकी इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। ओके अभी यहाँ से भय चालू हो जाएगा हम सबका और अर्जुन का भी। क्योंकि अभी क्या है, और ये कोई जो देख रहे हैं ना, जैसे हम कभी भी देखो मेरे सामने भी एक सृष्टि का फोटो रखा हुआ है, मतलब ये नीचे भौतिक जगत, फिर ब्रह्म ज्योति, फिर आध्यात्मिक जगत, ऐसा कोई फोटो नहीं देख रहे अर्जुन, लाइव दर्शन हो रहा है। ब्रह्मा जी को फोटो नहीं है ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी साक्षात दिख रहे हैं, कमल कमल के फूल के ओर बैठे हैं, उनसे सृष्टि का निर्माण हो रहा है। राइट प्रभुपाद लिखते हैं कि इस श्लोक में धाव व पृथ्व्यो, धरती तथा आकाश के बीच का स्थान तथा लोकत्रयम, तीनों संसार महत्वपूर्ण शब्द है। क्योंकि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन ने इस विश्व रूप को देखा, बल्कि अन्य लोगों के वासियों ने भी इसे देखा। अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन स्वप्न न था। भगवान ने जिन जिनको दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्व रूप को देखा। जिनको दिव्य दृष्टि नहीं मिली उनको नहीं दिखा। तो हम सबको भी दिव्य दृष्टि मिलेगी तो जरूर भगवान का ये दर्शन इस अध्याय में से दिखेगा। और उसका दृष्टि मैंने पहले ही आपको दे दिया है, जो मैंने परंपरा में से सुना है। इस अध्याय का लक्ष्य एक ही है, आपको मृत्यु के भय से उतारना, उबारना, तारना। क्योंकि सबसे बड़ा भय इस जगत में क्या है? क्या है सबसे बड़ा भय? मौत का भय। ईशोपनिषद का मैं कल एक पर्पट पढ़ रहा था, जस्ट टू एंड विद दिस। द्वितीय मंत्र का मैं पढ़ा रहा था एक ग्रुप को औरंगाबाद के, तो उसमें उस द्वितीय मंत्र के पर्पट के पहले लाइन में प्रभुपाद लिखते हैं, हम में से कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन सबको मरना पड़ता है। स्टार्टिंग ही पर्पट का देखिए, हम में से कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन हम सब में मरना पड़ता है। तो ऑफकोर्स हम देखेंगे आगे जाके कि ये अध्याय किस तरह से हमें प्रिपेयर करता है, हमारी मानसिकता को तैयार करता है उस चीज को फेस करने के लिए जो आगे हमारे आ रही है, और उसमें भी कृष्ण को देखने के लिए हमें प्रेरित करता है। जब हर जगह कृष्ण देखेंगे तो मौत कहीं है ही नहीं, हर जगह कृष्ण ही कृष्ण है। तो ये दिव्य दृष्टि हमें मिलेगी, इसलिए जब करते रहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। इस तरह से जब करते रहेंगे और वैष्णव की सेवा करते रहेंगे, गुरु की सेवा करते रहेंगे, तो हमें दिव्य दृष्टि मिलती रहेगी और दर्शन होगा। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। प्रभु जी, यस बोलिए ब्रज मोहन प्रभु। प्रभु जी मुझे कुछ तो बोलना है। प्रभु जी ये टाइम जैसे 125 व्यास पूजा आ रहा है प्रभुपाद का, तो मैंने संकल्प लिया है कि मैं 125 प्रभुपाद लीलामृत करूंगा। क्या बात है, तालियां। हरि बोल, जय हो। हरि बोल। तो इसीलिए प्रभु जी और सब भक्तजन, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। और प्रभु जी आप और सब भक्तों को बोल सकते हैं कि जिसको भी एक सेट लेना है वो मेरे मम्मी को कॉल कर सकते हैं और मुझे मेरे संकल्प को कंप्लीट करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। यस जरूर। हमारे ग्रुप में कितने लोग हैं? कितने लोग हैं हमारे ग्रुप में? 40 लोग हैं हमारे ग्रुप में। कितने? लगभग इतना ही है, 40-42 लोग हैं। अच्छा, तो आपके 40 सेट तो यहीं पे हो गए। तो आप में से हर कोई जिसके पास प्रभुपाद लीलामृत नहीं है, और अगर रहेगा भी तो लेके आपके किसी मित्र को, जो दूसरे किसी भक्त को जरूर गिफ्ट कीजिए। और अगर नहीं करेंगे तो काल रूप आपके लिए वेट कर रहा है, विश्व रूप। उसमें दिखेगा ब्रिज मोहन आया है। आप डरा देगा। यस, लेकिन बहुत सुंदर, ब्रिज मोहन ने हमें बहुत इंस्पायर किया है। तो आप सब लोग
ऑफ कोर्स आप में से किसी घर के पास मतलब बहुत सारे लोग के घर में रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपसे विनती करूंगा कि प्रभुपाद का बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है 125। इस साल में हमें मतलब हर जगह पे हर मंदिर में प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि प्रभुपाद लीलामृत जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम बांट सके। प्रभुपाद के जो ग्लोरीज है जिनकी वजह से आज हम एकत्रित यहाँ पे आए हैं, अगर प्रभुपाद नहीं होते तो हम सब यहाँ नहीं होते एकत्रित। इतनी हमें एटलीस्ट एक पहचान जो दी है हम सब लोगों को प्रभुपाद ने दी है, तो इसलिए उनकी कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए हमें सबको प्रभुपाद की जीवनी जो है एक बार तो जरूर पढ़नी चाहिए। गीता जी आज हमारे लिए संभव है प्रभुपाद जी की वजह से। अगर प्रभुपाद जी ने गीता जी को नहीं लिखा होता कमेंट्री में अपने, तो आज न जाने हम कौन से कमेंट्रियाँ पढ़ रहे होते, कोई मायावादी कमेंट्री, कोई कौन से कमेंट्री, कोई फलाना कमेंट्री। आज गीता को हम मन समझ पा रहे हैं प्रभुपाद की वजह से। इसलिए अगर प्रभुपाद को कृतज्ञता देना है तो हमें जरूर पढ़ना चाहिए। यस, प्रसिद्ध नारायण प्रभु कह रहे हैं कि मैं लेने वाला हूँ एक सेट। दंडोत प्रणाम। यस, प्रसिद्ध नारायण प्रभु बोलिए। प्रभु जी ये कितनी भाषाओं में है? नंबर 1 इसका हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ने हमने कहा कितनी भाषा में है और सेवा क्या है? अच्छा, यस ब्रिजमोहन प्रभु, ना आपके पार्ट में बॉल आपके कोर्ट में है। आप हाँ, आप क्या कीजिएगा क्लास के बाद इसको एक चार्ट बनाइएगा, कौन सी भाषा और कितना उसका सेवा रकम है, राइट? वो आप एक चार्ट बना के ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए। मैं ग्रुप में भेज दिए ऑलरेडी? नहीं, मैं भेजता हूँ। अच्छा, तो आपका एडवांस बुकिंग चालू हो जाएगा, क्योंकि अभी से आप स्टार्ट करेंगे तो तभी आपका 126 पूरा मतलब उससे ज्यादा ही हो जाएगा। आपको आप एम्पावर्ड हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से, और आपसे इंस्पायर भी। ऑलरेडी स्कोर चालू कर दिया है प्रभु जी। यस, और स्कोर स्टार्ट होगा आपसे। स्कोर स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी उनका। प्रभु जी मैंने 5 किए। अरे बोल, क्या बात है, जय 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 जय, बहुत सुंदर, बढ़िया बढ़िया। तो इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। मैं तो बोलूंगा 126 हमें 125 से आगे जाना चाहिए जितना हो सके, 125 मिनिमम, उसके आगे जितना भी होगा, राइट? तो आप सब लोगों से विनती है कि आप लोग इतना सुंदर प्रभु जी के हस्तकमल से ये लीलामृत आपके घर में लाइए। ऐसे भगवान के विरले भक्त मतलब क्वचित ही इस जगत में पाए जाते हैं जो इतने छोटी उम्र से भक्ति कर रहे हैं, इतना इंस्पिरेशन दे रहे हैं हम सबको। तो वास्तव में प्रभुपाद ने ऐसा साक्षात भेजा, उन्होंने ऐसा है सेवा करने के लिए, उनका जगत में भक्ति को फैलाने के लिए। तो आप सब लोगों से विनती है कि आप सब लोग लीजिएगा, और जो नहीं लेंगे मैं उन्हें कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन प्रभुपाद के प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हमें एक बार तो प्रभुपाद का जीवन अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। आप जब प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ेंगे ना, आपका गीता का एप्रिसिएशन 1000 गुना बढ़ जाएगा, 1000 गुना। गीता के प्रति भी आपका प्रेम 1000 लाख गुना बढ़ेगा प्रभुपाद को जानने। प्रभु जी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। मैं पढ़ी एक भाग पढ़ ली, एक भाग बाकी है पढ़ने का, आधा पढ़ी उसका। आप तो आध्यात्मिक जगत में रहती है हमेशा। हरि बोल जी। और आपके जो मित्र रहेंगे, सगे संबंधी रहेंगे, उनको भी आप गिफ्ट कर सकते हैं, आपने अगर लिया भी होगा तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी बोलिए। इसीलिए मैंने कहा भाषा का ज्ञान होगा कि कितनी भाषाओं में है। तो प्रभु जी वो सिर्फ वो हिंदी और इंग्लिश में है, और हिंदी का 190 है और इंग्लिश का 1090 है, और इंग्लिश का है वो 1300 है। उड़िया में है क्या? नहीं, उड़िया में नहीं है प्रभु जी। बाकी भाषा में कंडेंस्ड रूप में आता है, कंडेंस्ड छोटे बुक में रूप में आता है। हिंदी का कितना है? हिंदी में आती है ना प्रभु जी? हिंदी का 190 1090। बलदेव प्रभु वो भले 190 बोले, लेकिन आप 1090 देना उनको। तो आप बोलेंगे अरे ब्रिजमोहन ने 190 बोल दिया, ऐसे नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद और बहुत ही अच्छा। यस, आशीष मंडल को बोलिए। यस, क्विकली बोलिए आशीष मंडल प्रभु। ठीक है, ब्रिजमोहन को लिखा दीजिए प्रभु मेरी तरफ से।
यस हो गया ब्रजमन प्रभु, आपका एक स्कोर बढ़ गया। मेरा लिख लीजिए। थैंक यू प्रभु जी। अच्छा हरे क्लास कृष्ण। होने के ओके क्लास हरे होने के बाद गायत्री माता जी को सब लोग अपना अपना व्हाट्सअप कर दीजिए कि मेरे उनको, अच्छा उनको मत कीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए ताकि बाकी भक्तों को भी इंस्पिरेशन मिले। आप अपना अपना हरे लिख कृष्ण। दीजिए कि मुझे चाहिए सेट, मुझे चाहिए करके सेट लिख दीजिए। ओके और प्रभु जी लैंग्वेज भी हाँ लैंग्वेज भी उसमें लिख लिख दीजिए, दीजिए। मुझे हिंदी चाहिए, मुझे इंग्लिश चाहिए, वटेवर वगैरह। और ऑफ कोर्स जिन लोगों प्रभु के जी पास मेरे पास तो हिंदी है प्रभु, हाँ मेरे हिंदी पास में, हिंदी है, तो आप किसी को बांट दीजिए भले। हाँ यस चलेगा प्रभु जी। यस स्पॉन्सरशिप भी ले सकते हैं, तो आप ग्रुप में किसी को अगर स्पॉन्सरशिप चाहिए तो भी ले सकते हैं। मेरा भी यस हिंदी में लिख दीजिए प्रभु। यस आशीष मंडल प्रभु कुछ कहना चाहते थे लेकिन उनकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पाई, तो हम अपने मीडिया नेटवर्क से कहते हैं कि उन्हें वापस कनेक्ट करने की कोशिश की जाए। बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि बोल। हाँ यस प्रभु जी बोलिए। मेरा भी लिखा दीजिए हिंदी में। जय हो, इतना बड़ा मैसेज देना था आपको, ये तो इम्पोर्टेंट मैसेज था। हरि बोल। यस क्लास होने के बाद आप लोग ग्रुप में अपना अपना सेट जो जो चाहिए लिख दीजिए, मुझे हिंदी, मुझे इंग्लिश वगैरह वगैरह। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू ब्रिज मोहन प्रभु। हरे थैंक कृष्णा। यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः अंशकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। हरे कृष्ण। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, जय धन्यवाद। प्रभुपाद। थैंक यू। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।